हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिंदी का जो मेधा बुक है, इसका जो पार्ट है प्यार की नींव, इसका जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए हम जो फर्स्ट जो प्रश्न देखें, आपका क नंबर का आता है कि मौलवी साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, मौलवी साहब का वास्तविक नाम रहमतुल्लाह खां था। फिर आपका दूसरा ख नंबर का आता है मौलवी साहब के बेटे और पत्नी का नाम क्या था। तो मौलवी साहब के बेटे का नाम करीम और पत्नी का नाम फातिमा बेगम था। फिर आपका अगला आता है कि मौलवी साहब से गांव छोड़कर जाने की मिन्नतें कौन कर रहा था। तो उत्तर में हो जाएगा मौलवी साहब से मुखिया की जो बेटी देवी गांव छोड़कर जाने की मिन्नतें कर रही थी। फिर आपका अगला आता है घ नंबर का, कहानी के अंत में गिरधारी कहां आकर बैठ गया था। तो उत्तर में आपका हो जाएगा कि कहानी के अंत में गिरधारी मौलवी के चरणों के पास आकर बैठ गया था। फिर आपका अगला आता है दूसरे नंबर का प्रश्नों के उत्तर लिखिए में, मौलवी साहब का गांव से लगाव होने का क्या कारण था। तो मौलवी साहब का जन्म उसी गांव में हुआ था, इसलिए गांव से उनका लगाव था। ख नंबर के प्रश्न की हम बात करें तो मौलवी साहब ने गांव में मदरसा कब और क्यों खोला था। तो उत्तर हो जाएगा मौलवी साहब रिटायर होने के बाद गांव में एक मदरसा खोला ताकि वहां गांव के बच्चों को पढ़ा सके। फिर आपका अगला आता है घ नंबर का, मौलवी साहब सारे गांव के आदरणीय और कृपा पात्र बन गए थे, ऐसा क्यों। तो उत्तर हो जाएगा मौलवी साहब बच्चों के गुरु होने के कारण सारे गांव के आदरणीय और कृपा पात्र बन गए थे। फिर आपका अगला घ नंबर का कि सांप्रदायिकता की आग फैलने का परिणाम क्या हुआ। तो उत्तर में आ गया कि चारों ओर मारकाट और लूटपाट के दृश्य दिखने लगे, हर जगह भय और आतंक छा गया, कल तक जो मित्र थे वे दुश्मन बन गए और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। तो इस तरीके से ये घ नंबर का उत्तर हुआ। फिर आपका अगला आता है ड नंबर का कि देवी और मौलवी साहब के बीच हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा कि देवी ने मौलवी साहब से गांव के कुछ युवकों द्वारा रची गई साजिश से अवगत कराया और उनसे गांव छोड़ने का अनुरोध करने लगी, लेकिन मौलवी साहब ने ऐसा करने से मना करते हुए कहा कि कायर ही मुसीबत से डरते हैं। तो ये आपका ड नंबर का। फिर आपका अगला जो लास्ट है इन प्रश्नों को उत्तर लिखिए में, गिरधारी और उसके साथी मौलवी साहब की हत्या नहीं कर पाए, इसका क्या कारण था। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि मौलवी साहब ने जब उसे कर्तव्य बोध कराया और मुसीबत के समय भी उनसे स्नेह भरे लहजे में बात की तो वे दोनों उनकी हत्या नहीं कर पाए। फिर आपका अगला आता है बेटा पाठ की दुनिया में तीसरे नंबर के कि पाठ के अनुसार इन घटना का क्रम आपको लिखना है, घटनाओं का क्रम लिखना है। तो गिरधारी ने मौलवी साहब के कमरे में प्रवेश किया, देवी मौलवी साहब के कमरे में आया, मौलवी साहब ने पंचम और लीला की पीठ थपथपाई, अचानक देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी और आपका देवी के जाने के बाद मौलवी साहब चारपाई पर लेट गए। तो सबसे पहले ये हुआ कि अचानक देश में सांप्रदायिकता की जो है आग भड़क उठी। फिर दूसरा हुआ कि मौलवी जो साहब के कमरे में कौन आते हैं, देवी आती है। फिर तीसरा होता है कि देवी के जाने के बाद मौलवी साहब जो चारपाई पर लेट जाते हैं। फिर चौथा होता है कि गिरधारी ने मौलवी साहब के कमरे में प्रवेश किया। फिर पांचवा होता है कि मौलवी साहब ने पंचम और लीला की पीठ थपथपाई। तो इस तरीके से ये घटनाक्रम है, आपको या तो इसको आप एक दो करके ऐसे सीक्वेंस में भी आप लिख सकते हैं। फिर आपका अगला आता है जीने की राह। जीने की राह में आपका फर्स्ट आता है कि ये देवी अपने साथियों के विपरीत मौलवी साहब को अनहोनी की सूचना देने चला आया, क्या उसने ऐसा करके ठीक किया था, कारण बताना है। तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा कि देवी ने वही किया जो उसे उचित लगा, उसने सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया। फिर आपका दूसरा आता है जीने की राह में मौलवी साहब की चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वो लिखना है, देवी साहब के बारे में जो क्या अच्छाई थी उसको लिखना है। तो मौलवी साहब शांत थे, सरल स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के थे, बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव था, मतलब वो बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। फिर आपका अगला आता है भाषा की दुनिया के इन शब्दों को विलोम शब्द लिखना है। तो शब्द और विलोम शब्द है, दुश्मन का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्त, प्यार का क्या हो जाएगा घृणा, आपका अनर्थ का क्या विलोम हो जाएगा अर्थ हो जाएगा। फिर गांव का विलोम होगा शहर और आपका सरल का क्या हो जाएगा कठिन।
फिर आपका कायर का जो हो क्या हो जाएगा, नीडर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा जो प्रश्न आता है, इन वाक्यों में आई संज्ञाओं को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, देवी जोर से रोने लगा, लगी हो गया यहाँ पर, है ना। अब तो ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, देवी जो है। धीरे धीरे दरवाजा खुला, तो दरवाजा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे में डरना तो कायरता है, कायरता क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसे में डरना कायरता होगी, तो ये क्या है, कायरता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उससे भयंकर अपराध हो जाता है, तो अपराध क्या है, भाववाचक संज्ञा है। गिरधारी सन्न हो गया, तो व्यक्ति का नाम आया, मतलब ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने तुम्हें अपना करीम मानकर पढ़ाया था, तो करीम भी क्या है, नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर आपका अगला आता है, उन्होंने दोस्तों की पीठ थपथपाई, उन्होंने दोनों की पीठ थपथपाई, है ना। तो दोनों क्या है, पीठ थपथपाना, जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर आपका अगला आता है, आंख के समानार्थी शब्द है, जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है आपको। तो नजर, दृष्टि, या फिर आपका दृष्टि, दृग, दृग या नयन, या फिर आपका नयन, नजर। तो दृग नयन जो है क्या होगा, आंख का समानार्थी हो जाएगा। फिर आपका ख नंबर आता है, मूर्ति और प्रतिमा समानार्थी शब्द है, जिनके लिए यह कथन सही है। क्या सही है, मूर्ति और प्रतिमा पुल्लिंग शब्द है, मूर्ति और प्रतिमा स्त्रीलिंग शब्द है, मूर्ति पुल्लिंग शब्द है जबकि प्रतिमा स्त्रीलिंग शब्द है। लास्ट आता है, मूर्ति स्त्रीलिंग शब्द है जबकि प्रतिमा पुल्लिंग शब्द है। तो उत्तर आपका दूसरा नंबर को हो जाएगा, मूर्ति और प्रतिमा स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आपका आता है, यह शब्द युग्म विलोम शब्दों से बना, विलोम शब्द छोटे बड़े, ये क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द से नहीं बना है, तो छोटे बड़े विलोम शब्द है। इधर उधर ये भी विलोम शब्द है, धीरे धीरे एक ही टाइप के शब्द है। और आगे पीछे ये भी क्या है, विलोम शब्द है, तो धीरे धीरे एक ही युग्म है। तो यहाँ पर आपका राय सही है कि ये जो विलोम शब्दों से नहीं बना है। फिर आपका आता है, रचना का संसार में आप अपने अध्यापक या फिर अध्यापिका है, वहां पर मतलब आपका जो टीचर है, मैडम है, उसमें क्या गुण देखना चाहते हैं, कक्षा में आपको बताना है। तो भाई आप जो चाहते हैं कि मेरे अध्यापक या अध्यापिका शांत सरल स्वभाव के हो, तथा वह बच्चों से बहुत प्रेम करने वाले हो। ये तो हम चाहते हैं ना कि जो टीचर्स हैं क्या है, हमसे आपसे बहुत प्रेम करें, आप भी वही चाहते होंगे। फिर आपका अगला आता है, गिरधारी ने दूसरे दिन क्या किया होगा, अनुमान से बताइए। तो उत्तर में जाए, गिरधारी जो करने जा रहा था उसका उनको बहुत पछतावा हुआ होगा, तथा भविष्य में सबके साथ प्रेम और भाईचारा पूर्वक रहा होगा। यही हम सोच सकते हैं, है ना। फिर आपका अगला आता है, रचना का जो संसार तीसरे नंबर का, कि मान लीजिए कि देवी ने मौलवी साहब के पास से वापस लौटकर अपने पिता को सारी बात बताई होगी, तब उनके पिता की क्या प्रतिक्रिया रही होगी, संक्षेप में लिखिए। अगर हम अच्छी चीजें करेंगे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पिता है, हमारे मम्मी है, उनको गर्व होगा हम पर। तो यही होगा कि उनके पिता ने देवी की पीठ थपथपाई होगी और उसे जो सच्चाई का साथ देने के लिए बधाई दी होगी कि आपने अच्छा किया, आपने सच्चाई के साथ दिया, तो इस तरीके से उसको बधाई दिया होगा। फिर आपका जो रचना का संसार में जो लास्ट जो प्रश्न आता है आपका, धर्म और संप्रदाय के नाम पर दंगा फसाद करने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो लड़ाई झगड़ा करते रहते धर्म के आधार पर। तो उत्तर में जाएगा, मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ कि ईश्वर ने इंसान बनाया है, उनकी नजर में सब समान है, अतः वे आपस में भाईचारा और धार्मिक सहिष्णुता का भाव फैलाएं। तो इस तरीके से ये जो पूरे जो अध्याय है बेटा, इसका जो मैंने प्रश्नों को उत्तर आपको दे दिया, आशा करता हूँ यह जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। अगर वीडियो मददगार है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। आपने जो क्लास फ्रेंड है उनके साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से और जो हेल्पिंग वीडियो है आपको इस चैनल पर मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।